अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल अहद अशरीन रजब 1444 हिजरी। आज इतवार का दिन है, फरवरी की 12 तारीख 2023। इंशाल्लाह अब हम अपनी कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरे अंबिया आयत नंबर 11 से इंशाल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। व कम खसमना, और कितने ही हमने हलाक कर दिया, मिन क़रयतिन, बस्तियों में से, कानत ज़ालिमतन, वो थे जुल्म करने वाले, व अनशाना बादहा, और हमने पैदा किया उनके बाद कौमन आखरीन, और एक दूसरे कौमों को। यानी हमने कितने ही बस्तियों को, कौमों को हलाक कर दिया जो कि जुल्म करने वाले थे, और उनके बाद हमने दोबारा दूसरों को उसके बाद दोबारा दूसरी कौमों को पैदा किया। मतलब क्या है? जुल्म करने वालों से मुराद शिर्क करने वाले। यानी अल्लाह ताला कह रहे कि इससे पहले हमने कितने ही कौमों को, कितने ही बस्तियों को हमने हलाक कर दिया जो कि अल्लाह के साथ शिर्क करने वाले थे, और फिर उनके बाद हमने दूसरी कौमों को पैदा किया। जैसे कि हम और आप पढ़ते हैं कि पहले अंबिया और रसूलों के साथ जो मामला होता था कि अल्लाह ताला किसी कौम, किसी बस्ती में जो सो एक नबी या रसूल को भेजता था, और वहाँ के लोगों को जो सो वो नबी और वो रसूल सबसे पहले एक अल्लाह की इबादत और अल्लाह के साथ दूसरों को शरीक करने से मना करते थे, जो कि कॉमन था। हर नबी और हर रसूल की दावत इसी पे शुरू होती थी, यानी एक अल्लाह की इबादत, उसके सिवा किसी और की इबादत नहीं करना। फिर उसके अलावा उस कौम के अंदर जो आम तौर पे या बड़ी बीमारी या बड़ी कोई बुराई होती तो उससे मना करते थे। और उसके बाद जब अंबिया और रसूल अपना मिशन पूरा कर देते, उनके ऊपर हुज्जत कायम हो जाती, उसके बावजूद भी लोग ईमान नहीं लाते, या चंद लोग ईमान लाते, बाकी की अक्सरियत जो है वो ईमान नहीं लाती और वो अपने गुनाहों से बाज नहीं आती, तो फिर अल्लाह ताला जब अपने मर्जी और मशीयत के मुताबिक तय होता था, उसके मुताबिक अल्लाह ताला उस कौम को, उस बस्ती को हलाक कर देता, और वहां पर जो ईमान वाले थे, जो नबी और जो ईमान वाले थे, उन लोगों को बचा लेता, जैसे कि हमने पहली कौमों के वाक़यात पढ़ चुके हैं। फलम्मा अहस्सु, फिर जब उन्होंने महसूस किया, बासना, हमारे अजाब को, इज़ा हुम मिन्हा, इस सूरत में, इस वक्त में वो उससे यरकुसून, भागने लगे। यानी अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि जो पहली कौमों को हलाक किया था, उनके अहवाल कैसे होते थे, क्या होता था? जब हमारे अजाब को आता हुआ वो महसूस कर लेते, तो फिर वो भागने लगते, भागने की कोशिश करते, यानी अपने आप को बचाने के लिए और इधर उधर भागने की कोशिश करते। ला तरकुसु, तुम भागो मत, वर्जिउ, और लौट जाओ, इलामा उतरिफ तुम फीही, जिसमें तुम्हें आज़ाइशें दी गई थी, तुम्हें आराम दिया गया था, वो मसाकीनुकुम, और तुम्हारे घरों के अंदर, लअल्लकुम तुसअलून, ताकि तुमसे पूछा जाए, तुमसे सवाल किया जाए। यानी जब अल्लाह का अजाब आता हुआ देख लेते या अल्लाह के अजाब को महसूस कर लेते, तो वो भागने लगते, तो उनसे कहा जाता कि भागो मत, लौट जाओ, और ये कि जो सो लौट जाओ अपने उन घरों के अंदर या उन चीजों में जो नेमतें अल्लाह ने दे रखी थी, और अपने घरों के अंदर लौट जाओ, ताकि तुमसे सवाल कर लिया जाए। यानी ये दर हकीकत में उनको डांटते हुए या उनको जो सो ये तकलीफ देते हुए उनको सजा के तौर पर कहा जाता है। वरना तो भागने की कोशिश करते, लेकिन अल्लाह के पकड़ से कोई नहीं भाग सकता, और खास तौर पे जब अल्लाह ताला अजाब देना चाहे किसी कौम को, तो उनमें का एक भी फर्द जो सो अजाब से बचकर भाग नहीं सकता है। वो जब अजाब को आता हुआ देख लेते या महसूस कर लेते, मतलब क्या है? जैसे कि अल्लाह ताला ने किसी कौम को आंधी के जरिए से जो सो तबाह किया, तो वो आंधी आने की जब एहसास हो जाता, जोर जोर से जो सो आवाजें आने लगती और आंधी शुरू हो जाती, तो अब उनको एहसास हो जाता कि ये तो आम तौर पे आंधी नहीं है, अब इसमें जो सो बर्बादी और हलाकत है। उसी तरीके से किसी कौम को चीख और चिंगाड़ के जरिए से हलाक किया, किसी को जो सो क्या कहते हैं कि
अलग अलग मुख्तलिफ तरीक़ों से जब अल्लाह ताला ने हलाक किया, तो बहरहाल उसके जब आसार उनको महसूस होने लगते, नज़र आने लगते, तो वो फ़ौरन जो सो भागने की कोशिश करते। लेकिन कहाँ भाग सकेंगे अल्लाह की पकड़ से, तो वहाँ पर उनको डांट के तौर पर कहा जा रहा है, और उनको जो सो रुस्वा करने के लिए कि भागो मत, लौट जाओ अपनी अपनी जगहों पर जहाँ पर तुम्हें आराम था, और अल्लाह के दिए हुए घरों में और उन नेमतों में जो सो तुम अल्लाह को भूल चुके थे, तो वहीं पर लौट जाओ ताकि तुमसे सवाल किया जाए। खालू, वो कहने लगे, या वैलना, ए काश, ए बर्बादी हमारी, इन्ना कुन्ना जालिमीन, बेशक हम जुल्म करने वाले थे। देखें, जब अल्लाह का अजाब आ जाता है, अल्लाह की पकड़ आ जाती है, तो बड़े से बड़ा सरकश और बड़े से बड़ा जो सो मुतकब्बिर भी जो है, वो भी हाथ अल्लाह के सामने झुकने की कोशिश करता और अपने गुनाह और गलतियों की नदामत करता है। तो यहाँ पर भी उन कौमों के सामने जब उनको डांटा जाता और जब अजाब उनके ऊपर आने लगता, तो कहते कि ए काश, ए बर्बादी, हमारी शामत, कि हम तो थे यकीनन जुल्म करने वाले, यानी शिर्क करने वाले थे। लेकिन उस वक्त में इकरार करके, उस वक्त में भागने की कोशिश करना, और उस वक्त में जो सो अल्लाह से कहना कि अल्लाह हम तौबा करते हैं या हम तुझ पर ईमान लाते हैं, ये किसी तरीके से कोई फायदेमंद नहीं है। जैसे कि उसकी भी जो सो मिसालें मौजूद है। फिरऔन जो सबसे बड़ा जो सो मुतकब्बिर इंसान था, अपने आप को खुदाई का दावा करता था, वो भी जब गर्क होने लगा, तो उसने भी ऐलान कर दिया कि मैं ईमान ले आता हूं मूसा और हारून के रब पर, लेकिन उसका ईमान कबूल नहीं किया गया। उससे पहले जब उसको मौका था, जब मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने भेजा था उसके तरफ और कहा था कि ए मूसा, उससे नरमी से बात करना, शायद कि वो समझ जाए और शायद कि वो जो सो हक को कबूल कर ले, उस वक्त में उसके लिए मौका था। बार बार उसको मौका दिया गया, बार बार उसको जो सो समझाया गया, लेकिन उसने समझने की कोशिश नहीं किया। और तो उसके ऊपर हुज्जत जब कायम हो गई, तो उसके बाद जब अल्लाह का अजाब आया, जब अजाब आ जाता है, उस वक्त में किसी की तौबा और किसी का ईमान लाना काम नहीं आता। तो यही चीज हमारे लिए भी है, सारी दुनिया के लिए अल्लाह का यही कानून है। अब इंसानों को अल्लाह ताला ने ये दुनिया जो हमारी जिंदगी है, इतनी जिंदगी के अंदर अल्लाह ने हमको ढील दे रखा है, और तरह तरह से हमको अल्लाह ताला बार बार अपनी खुदाई का, अपनी जो सो तौहीद का, और अपनी जो सो बड़ाई का और अपनी कुदरत का एहसास दिलाते रहता है। चाहे वो अंबिया के जरिए से पहले हुआ करता था, अब अंबिया का सिलसिला बंद हो गया है, तो अल्लाह ताला ने जो उलमा को जो सो जिम्मेदारी दे रखा है, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, अल उलमा वरसतुल अंबिया, जो आलिम है, जो अल्लाह का दीन का इल्म रखते हैं, वो वरसा है, वारिस है अंबिया के। तो अब इस उम्मत के अंदर दीन की तबलीग करने की जिम्मेदारी उन लोगों को दी गई है जिनके पास इल्म है। अब इससे आलिम से मुराद वो नहीं है जो हमारे जहनों में बैठा हुआ है कि कोई मदरसे में जाए और 8 साल 10 साल 12 साल जो सो पढ़ के वहां से जो सो फारिग हो, उसके बाद उसको जो सो सर्टिफिकेट मिल जाए आलिम का, तभी जाके वो आलिम हो सकता है। नहीं, जिसके पास भी दीन का सही इल्म होगा वो आलिम होगा, और जितना इल्म होगा उतने इल्म का, उतने दीन के उतने हिस्से का वो आलिम होगा। इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा, बल्लिगु अन्नी वलौ आया, मेरे तरफ से तुम तबलीग करो अगरचे कि तुमको एक आयत का भी इल्म हो। तो अगर किसी को एक आयत का सही इल्म है, तो उस एक आयत का आलिम है वो, तो उसके ऊपर अब जिम्मेदारी है, जरूरी है कि वो दीन की तबलीग करे। जिन लोगों को उस एक आयत का भी पता नहीं है, उनके सामने वो उसकी तबलीग करे। तो बहरहाल अल्लाह ताला किसी ना किसी के जरिए से दुनिया के हर इंसान को उसकी जिंदगी के अंदर उसके लिए हुज्जत कायम करा देता है अल्लाह ताला। ये कैसे और कब उसकी हुज्जत कायम हुई, ये अल्लाह की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला कल क़यामत में उसको साबित करेगा। अगर वो इनकार करेगा कि अल्लाह मेरे पास तो कोई आया ही नहीं था, मुझे किसने बताया ही नहीं था, तो उस वक्त में अल्लाह ताला साबित कर देगा कि कब और कैसे उसके ऊपर हुज्जत कायम हुई थी। तो ये लिख के ले लें कि हम में से कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसके ऊपर हुज्जत कायम नहीं हुई हो। क्यों कि अगर हकीकी तौर पर किसी इंसान के ऊपर हुज्जत कायम ही नहीं हुई है, तो फिर अल्लाह ताला हरगिज़ उसको सजा नहीं देगा, उसको गुनाह नहीं देगा और उसको जहन्नम में नहीं डालेगा। लेकिन कल क़यामत में इंसानों के लिए दो ही ठिकाने हैं, या तो जन्नत या तो जहन्नम, उसके अलावा कोई नहीं है। तो जिस इंसान, आप क्या सोचते हैं आप कि अगर कोई इंसान ये कहता है कि मेरे पास तो कोई दलील आई ही नहीं, तो अल्लाह ताला
उसको मान लेगा और उसको सीधे जन्नत में डाल देगा, ऐसा नहीं होगा। तो ये अल्लाह की जिम्मेदारी है कि दलीलों को और हुज्जतों का हम पर कायम करना। अब यकीन अब हम अपने दिमागों को लेके रखें कि अल्लाह की तरफ से हम पर हुज्जत कायम हो चुकी है। अगर हमने उसको मान लिया अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं मान लिया गफलत में रहे, धोखे में रहे, जैसे कि पहली कौमों का मामला था, और जब उनके पर अजाब आता था तो भागने की कोशिश करते थे। तो हम भी अगर जब मौत के फरिश्ते हमारे सामने आ जाएं, उस वक्त में हमको पता चला कि बहुत जालिम किस्म के और जो सो डरावने किस्म के फरिश्ते आए और हमको जो सो हमारे तरफ वो हाथों को बढ़ाएं और कहें कि लाओ अपनी रूहों को निकालो, और रूह जो सो हमारे जिस्म इधर उधर दौड़ने लगे, उस वक्त में जो सो हमारे गालों पर और हमारे पीठों पर वो तमाचे मारे और जो सो हमको कहें कि क्या तुम्हारे पास कोई नबी नहीं आया था, क्या रसूल नहीं आया था। तो इस तरीके से हालत हो या नहीं, तो जैसे कुरान में अल्लाह ताला ने कहा ना, या अय्युहन नफ्सुन मुतमइन्ना इरजी इला रब्बिकी राज़ियतम मर्ज़िया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। ये इस तरीके से इस्तकबाल हो। दोनों में से हमारे पास ऑप्शंस है। आज अब अपनी दुनिया में हम अपनी जिंदगियों को ऐसे बना सकते हैं, मौत तो बहरहाल हर एक को आनी है, तो क्या हम अपनी मौत के वक्त हम उन फरिश्तों को देखना चाहेंगे जो बहुत ही खूबसूरत अंदाज के हो, बहुत ही पाकीज़ा लिबास पहने हुए हों और बहुत खुशबूदार वो तश्त वगैरह लाए हों और कहें कि ए पाकीज़ा रूह निकल अपने रब की तरफ, तू अल्लाह से राजी, अल्लाह तुझसे राजी। तो इस तरीके का मुखातिब करें, या नहीं तो मार कर डांट डपट कर हमारी रूहों को निकाले। तो उसके लिए क्या है, हम पर हुज्जत तो कायम हो गई है। हम में से कोई ये बहाना नहीं कर सकता कि हमको तो नहीं पता था, हम तो जाहिल थे, हम तो अपने बाप दादा को यही करते हुए देखे थे, हमारे मुल्कों में तो ऐसा ही होता था। ये सब बहाने इंसान अपने आप को दे सकता है, लेकिन कल क़यामत में अल्लाह के सामने नहीं दे सकेगा। जैसे यहाँ पर अल्लाह ताला कह रहे हैं, खालू या वैलना इन्ना कुन्ना जालिमीन, वो कहेंगे कि ए हमारी बर्बादी है, हमारी शामत, हम तो यकीनन जालिमों में से थे। तो वहां पर अल्लाह के सामने नादिम होने के सिवा और इकरार करने के सिवा अपने गुनाहों का कोई चारा नहीं होगा। तो क्या हम चाहेंगे कि वहां पर अल्लाह के सामने सर झुकाकर नादिम हो जाएं और कहें कि या अल्लाह हम तो गलती में थे, हम तो गुनाहगार थे। वो उस वक्त में नादिम होने से फायदा नहीं होगा, इनकार करने से फायदा नहीं होगा। इंसान कोशिश भी करेगा कि या अल्लाह मेरे पास तो कोई दलील ही नहीं आई थी, मुझे किसी ने समझाया ही नहीं था, तो अल्लाह ताला फिर अपनी दलीलों को पेश करेगा, अपने जो उसके पास से जो हुज्जत कायम करा था उसको पेश करेगा। तो इस तरीके से हम बहाने करके भी नहीं बच सकते हैं, ना किसी तरीके से। तो आज की इस दुनिया में हमको जालिम होने से, शिर्क मुशरिक होने से बचने के लिए अपने आमाल को दुरुस्त करना है, अपने आप की जांच लेना है। हमारे खानदान वाले, हमारे माँ बाप, हमारा माशरा, हमारे इर्द गिर्द में लोग क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, इससे हमें गर्ज नहीं है। अगर भेड़ बकरियों के जैसा सारा का सारा अगर रेवड़ एक जगह पे जा रहा है, हम भी उनके साथ जा रहे हैं, तो फिर याद रखें जो मशहूर है बकरियों के बारे में कि एक बकरी अगर गड्ढे में गिरती है तो उसके पीछे जो आते हैं वो ये नहीं देखते कि वो सामने वाली बकरी जो सो गड्ढे में गिर गई है, मैं अपने आप को बचाऊं, लेकिन उनकी फितरत होती है कि दूसरी भी जाके गिरेगी, तीसरी भी गिरेगी, पूरे के पूरे गड्ढे में गिरेंगे। अगर हम उसी तरीके से भेड़ बकरियों के जैसे अपने आप को जिंदगी गुजारना चाहते हैं, कोई पता नहीं है कि क्या शिर्क है, क्या सुन्नत है, क्या बिदात है, क्या तौहीद है, कुछ पता नहीं। लोगों को देखा, जैसे लोगों को अतराफ में आसपास में देखा वही कुछ करते रहे। अब ये रजब के महीने में देखें हमारे महलों में क्या कुछ हो रहा होगा। अभी 1-2 दिन के बाद जब रजब के कुंडों का सिलसिला शुरू होगा, लोगों को कुछ पता नहीं है क्यों कर रहे हैं, कुछ पता नहीं क्यों, हमारे बाप दादा से हमने करते हुए देखा, हमारे फला जो हमारे बड़े करते थे हम भी करते हैं, हमारे महलों में ये कुछ होता है हम यही करेंगे। ये खुल्लम खुल्ला शिर्क है, और शिर्क करने वालों के लिए कोई अल्लाह के पास माफी नहीं है अगर वो दुनिया में खुद तौबा ना कर ले। उसके बाद फिर जो सो 27 रजब को आएगा मेराज, शबे मेराज मनाने का दिन। उस दिन भी लोग जो सो उस दिन ऐसे बन सवर के और ताजे होके निकलेंगे, और गली गली में से मुसलमान अपने साफ साफ सफेद लिबास पहनकर, टोपियां पहनकर निकल रहे हैं। हैरान होते हैं कि लोग परेशान हो जाएंगे, ये सारे कितने दिन से कहाँ गायब थे, अचानक ये कहाँ से किस अंदर से कौन से सुराख में से या कहाँ से उबल पड़े। मुसलमान जैसे हर बस्ती से, हर गली से मुसलमान ही मुसलमान नजर आएंगे। वो जुमा के दिन नजर नहीं आएंगे, ईदों में नजर नहीं आएंगे, रमजान में नहीं नजर आएंगे, अचानक इस दिन नजर आ जाएंगे। और एक दिन में वो अपने आप को ऐसे सच्चे पक्के मुसलमान साबित करेंगे कि पूरे के पूरे इनसे बड़ा मुसलमान कोई नहीं है। फिर दूसरा दिन आया,
सारे के सारे नमाजें गायब, सब कुछ गायब, फिर दोबारा अपनी पुरानी रविश पर। तो ये तरीके से जो ये रजब के कुंडे मनाना है ये भी सरासर बिदात है, बल्कि उसमें शिरकिया काम होता है। उसी तरीके से शब मेराज के बारे में हमने तो सूरह इसरा में पढ़ चुके हैं। मेराज का वाकया और इसरा का जो वाकया है ये तो बरहक है, इसको कोई इनकार नहीं कर सकता। कोई इनकार करेगा तो वो काफिर हो जाएगा, वो इस्लाम से बाहर हो जाएगा। वाकया होना अपनी जगह तारीखी तौर पर कुरान से साबित है, लेकिन उस वाकये के दिन को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी मनाया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेहतर कोई जान सकता है कि कौन सी चीज जायज है, कौन सी चीज जायज नहीं है? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपको अल्लाह ताला ने मेराज करवाया, तो क्या उस मेराज की रात के बाद अगले साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद मनाया उस रात को कि चलो आज के रात मुझको अल्लाह ताला ने जो सो जन्नत और जहन्नम का दीदार कराया था, आसमानों का दीदार कराया था, तो ये उस रात को मैं ज्यादा इबादत करूंगा? नहीं किया। सहाबा इकराम में से किसी ने किया? नहीं किया। हमारे चारों अइम्मा जो है उनमें से किसी से साबित है कि उन्होंने शब मेराज को मनाया हो? हरगिज नहीं। फिक़ह की किसी किताब में साबित है कि शब मेराज मनाने का क्या तरीका है, उस दिन क्या अमल करना है? कुछ भी नहीं। ये सब बात के लोगों के तरीके हैं। उन्होंने या मौलवी लोगों ने भी देखा कि अब ये हमारी जाहिल कौम जो है ये साल भर गुमराह रहती है, उनको किसी ना किसी तरीके से जो सो दीन की तरफ लाना है, तो लिहाजा उनको किस बहाने से जो सो ये शब मेराज का नाम लेकर उनको बुलाओ। बुलाने के बाद फिर उस दिन कुछ नजराने वगैरह मौलवियों को मिल जाते हैं, ये कौम जो भागी हुई होती है उसको पकड़ के लाने की कोशिश करते हैं। तो ये इस तरीके से अपनी तौर पर कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। जब साल भर वो मुसलमान नहीं है, नमाजें नहीं पढ़ता है, रमजान के नमाजें छोड़ देता है, रमजान के रोजे छोड़ देता है, जुमा की नमाजें छोड़ता है, तो उसको साल में एक रात या 2 रात जगाकर क्या हासिल कर लोगे तुम? तो बहरहाल इंसानों को बोलने का मतलब क्या है कि इस रजब के अंदर रजब के कुंडे करने वालों को, उनको खुद को पता नहीं है कि ये क्यों करना है नहीं करना है, ये क्या है, बस देखा देखी करना शुरू कर दिया। उसी तरीके से शब मेराज है, मनाना चाहिए नहीं मनाना चाहिए, क्या सहाबा मनाए थे? किसी को कुछ पता नहीं है। देखा आगे पीछे सब लोग तैयार होके जा रहे हैं मस्जिदों को, हम भी चले गए, चलो यार साल में एक ही बार ही सही, चलो मस्जिद को चले जाते हैं। उसी तरीके से अगला महीना आएगा शाबान का, उसमें जो 15वीं शाबान को फिर कह दिया ये शबे बरात है, वो शबे बरात मना लिया। उस दिन कहा कि ये मुर्दों की ईद है, तो उनके लिए कुछ फातिहा वगैरह कर लिया। तो ये कुछ करके हम अपने आप को मुसलमान साबित कर लें या खुश हो जाएं कि हम मुसलमान हैं, और ये कि भाई हकीकत क्या है कुछ पता नहीं है, बस देखा देखी दो कुछ रसूमात कर लिया, जैसे कि काफिरों के पास होता है। उनके पास उनका दीन क्या है? सिर्फ चंद रसूमात है, और वो रसूमात करने के लिए भी क्या है? पंडित मौजूद होता है। वो यहाँ तक कि शादी हो रही है तो दूल्हा दुल्हन को कहता है कि अब आग में तेल डालो, तो आग में तेल डालते। फिर वो कहता है कि अब उठो तुम अपनी बीवी के गले में मंगलसूत्र बांधो, तो वो करता है। तो उंगली पकड़ के उनका मौलवी, उनका जो सो पंडित जो है, उनको एक एक कदम चलाता है, तो वो चलते हैं। उसके बाद सारी जिंदगी उनको कोई ताल्लुक नहीं है कि मजहब क्या कहता है, दीनी किताबें क्या कहती है। तो आज मुसलमान का भी हाल बिल्कुल वही कुछ हो गया है, और हमारे बुरे मौलवियों ने भी ऐसा ही कुछ हमको बना के रख दिया, और खुद कौम भी जो सो ऐसा बनने को पसंद करती है। जब कोई बच्चा पैदा हो गया, मौलवी साहब को बुला लो, वो अजान दे देंगे। फिर उसके बाद बच्चा 2-3 साल का हो गया, मौलवी साहब को बुला लो, वो जो सो बिस्मिल्लाह खानी कर देंगे। मौलवी साहब को कुछ जो सो पैसे दे दो, कुछ उनको नजराना दे दो। फिर उसके बाद में बच्चे को मौलवी साहब को ट्यूशन के लिए लगा दो, मौलवी साहब आके बच्चे को पढ़ाते रहेंगे। फिर बच्चा जब बड़ा हुआ तो मौलवी साहब को बुला लो, निकाह करा दो। बच्चा जब जो सो उसके बाद में बूढ़ा हो गया, मर गया, तो मौलवी साहब को बुलाओ, मैयत के लिए जो सो 40 दिन तक कुरान पढ़ के बख्श देंगे। हम क्या करेंगे? हम दुनियादारी में मसरूफ है, हमको ना छेड़ो। हम जो सो ये कुछ काम नहीं कर सकते, ये तो मौलवी का काम है। मौलवी की का ये उनका मौलवी का ये क्या पेशा है, तो मौलवी साहब बेहतर जाने। उनको हम जो सो कुछ नजराने दे देंगे, हम तो दुनियादारी में मुलव्वस रहेंगे। ऐसा नहीं है, इस्लाम के अंदर कोई प्रीस्ट क्लास नहीं है। इसीलिए तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जैसे मैंने कहा ना, कि हर एक के बारे में कहा कि तुम में से हर एक दाई है, हर एक को अपनी जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। हर एक जैसे चरवाहे के बराबर है, उसके अंदर जो जिम्मेदारी जिन जिन की दी गई है, उनकी जिम्मेदारी को उसको पूरा करना होगा। तो हम में से हर एक जो है सो उसको इतना तो इल्म होना चाहिए कि अगर उसका घर के अंदर कोई मैयत हो जाए तो उसको कैसे गुस्ल दिया जाए, उसको कैसे नमाज जनाजा पढ़ाया जाए। अगर उसको अपनी औलाद को खुद को पढ़ाने की इतनी हिम्मत होनी चाहिए, इतनी उसके अंदर इल्म होना चाहिए। और
बेसिक जो तौहीद है उसका इल्म हर इंसान को लाजिम और ज़रूरी है। और उसी तरीके से शिर्क किस बला का नाम है, शिर्क किस चीज़ों से हो जाता है, ये पता होना चाहिए ताकि उस शिर्क से बच सके। सुन्नत की इत्तिबा करने की अहमियत और उसकी फजीलत का पता हो, और किन चीज़ों में खुद यहाँ पर हर एक अमल करने से पहले, जब मैंने कहा ना कि शबे मेराज मनाना है, तो फौरन हमारे जहन में होना चाहिए हमारे लिए तो नबी का तरीका और नबी का उसवा हमारे लिए मुकद्दम है और ज़रूरी है। और अल्लाह ताला ने भी कहा अतीउल्लाह व अतीउर रसूल वला तुबतिलु आमालुकुम, तुम अल्लाह की इताअत करो, रसूल की इताअत करो, अपने अमाल को बर्बाद मत करो। तो अगर सारी दुनिया शबे मेराज मनाने जा रही है, पहले हमको ये सोचना चाहिए कि ये जो शबे मेराज मनाना है, अगर क्या नबी ने मनाया था, ये देखेंगे हम। नबी ने मनाया तो हमारे लिए मनाना जरूरी है, और अगर नबी ने नहीं मनाया था, सारी दुनिया मना रही है, तो सारी दुनिया को हम देखकर उनके पीछे नहीं चल सकते। हमारे लिए तो नबी का तरीका जरूरी और लाजिम यही है। उसी तरीके से जितने भी इबादत कहकर लोग करते हैं, उनमें जो हम पहले देखेंगे कि क्या अल्लाह का हुक्म है, अगर अल्लाह का हुक्म है तो अल्हम्दुलिल्लाह, या नबी का तरीका है तो भी अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं है तो चाहे दुनिया पूरी की पूरी दुनिया वो अमल कर रही हो, हमारे लिए हुज्जत नहीं हो सकती है। वरना तो याद रखें, क़ालू या वैलना इन्ना कुन्ना ज़ालिमीन, यही कुछ कहेंगे कि ए, वो लोग कहेंगे उस वक्त में, ए काश है हमारी बर्बादी, यकीनन हम तो जालिमों में से थे। फमा ज़ालतत, बस रही दिल का दावत हम, उनकी ये पुकार, हत्ता यहाँ तक के जालना हमने बना दिया उन्हें, हसीदन कटी हुई खेती, खामिदीन, खामिदीन गोया के बुझी हुई आग। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वो ये ऊपर जो कलिमा कहा गया ना, खालू या वैलना इन्ना कुन्ना जालिमीन, वो कहेंगे कि ए काश, ए बर्बादी, है हमारी शामत, हम तो थे जुल्म करने वाले। तो अल्लाह ताला इस आयत में कह रहे हैं कि उनका ये कहना और उनका ये पुकारना यहाँ तक के चलता रहा, यहाँ तक कि हमने उन्हें जो सो कटी हुई खेती के मानंद या फिर बुझी हुई आग के मानंद कर दिया। मतलब क्या है, उस कौम को, उस बस्ती को तबाह और बर्बाद कर दिया। यानी जिन कौमों में अल्लाह का अंबिया और रसूल आया करते थे, उनके ऊपर उन्होंने हुज्जत कायम कर दिया, उन्होंने उन पर नहीं ईमान लाया, तो अल्लाह का अजाब आने लगा। जब अल्लाह का अजाब को देखने लगे तो फौरन कहने लगे और तब भागने लगे। तो अल्लाह ताला ने कहा कि नहीं, भागो मत, अपने अपने घरों में वापस जाओ, तुमसे हिसाब करना है। फिर उसके बाद वो मजबूरन कहने लगे कि ए काश हमारी शामत, हम तो जुल्म करने वाले थे। तो वो अपनी इस नादामत को और इस कलीमे को कहते रहे, यहाँ तक कि हमने उन्हें तहस नहस कर दिया, उनकी कौमों को, उनकी पूरी पूरी बस्तियों को हमने हलाक कर दिया, गोया कि कटी हुई खेती हो। जैसे कोई काश्तकार, खेती बाड़ी करने वाले जानते हैं, जब फसल पक जाती है, उसके बाद जब खेत काट लिया जाता तो नीचे जो जड़ें थोड़ी बहुत बाकी रह जाती हैं, जैसे कि पूरा का पूरा खेत वीरान हो जाता है, या वैसे, या फिर जैसे कि कोई आग जलाया जाए और आग से आपने जो कुछ फायदा उठाना है उठा लिया, उसके बाद जब आग बुझने लगती है, बुझ जाती है पूरी, तो क्या बाकी रह जाता? ढेर, एक राख का ढेर बाकी रह जाता, ना उसमें कोई हरारत होती है, ना वो किसी फायदे की होती है। तो इस तरीके से अल्लाह ताला ने उन कौमों को, उन बस्तियों को हलाक और बर्बाद कर दिया। तो ये अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि उन लोगों ने जब वक्त पर ईमान नहीं लाया, तो फिर उनके साथ ये कुछ मामला हुआ। वमा खलकना, और हमने नहीं पैदा किया, अस्समा वल अर्जा, आसमान और जमीन को, वमा बैनहुमा, और जो कुछ उनके दरमियान में है, लाइबीन, खेल कूद के तौर पर। यानी हमने आसमान और जमीन और जो कुछ इनके दरमियान में है, इन तमाम को बेमकसद या फजूल या खेल कूद के तौर पर नहीं पैदा किया है। लो अरदना, अगर हम चाहते, अन नत्तखिज़ा लहवन, कि हम बना ले कोई खिलौना, नत्तखज़ना हो, तो हम बना लेते उसे, मिन लदुन्ना, अपने ही पास से, इन कुन्ना फाइलीन, अगर हम वो करने ही वाले होते। यानी जो आज दुनिया में लोग एक सोच है, एक फिक्र है, लोग कहते हैं कि भाई दुनिया बस एक तमाशा है, एक खेल है, और हम पूरे के पूरे उसमें मोहरे हैं, हमको नचाया जा रहा है, हम नाच रहे हैं, बस यही इतना ही खेल तमाशा है। जब ये जो जैसे कि कोई डफली बजाने वाला डफली बजाता है, तो उसके सामने बंदर जो है नाचते रहता है, जब डफली बजाने वाला डफली बंद कर दिया तो बंदर खामोश हो जाता है, खेल तमाशा पूरा वो फिर लपेट कर चला जाता है। तो दुनिया की जिंदगी, दुनिया की हकीकत बस इतना ही है। बोले ऊपर बैठ के कोई
ہم کو نچا رہا ہے، ہم ناچ رہے ہیں، جب وہ نچانا بند کر دے گا تو ہم تمام جو سو دنیا سے چلے جائیں گے، معاملہ ختم۔ اس طریقے سے کوئی کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ آسمان و زمین اور ان کے اندر جو کچھ مخلوقات ہیں ان کو کھیل کود کے طور پر، تماشے کے طور پر نہیں بنایا۔ اگر ہم کو کوئی کھیل کود کے لیے، کوئی مشغلے کے لیے کوئی کھلونا بنانا ہی ہوتا تو ہم اپنے پاس سے ہی بنا لیتے۔ اور یہ کہ تو مطلب کیا ہے کہ اتنی ساری دنیا کو بنانا، زمین و آسمان کو بنانا، انسانوں کو بنانا، انسانوں کو سمجھ دینا، پھر ان کی رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول کو بھیجنا، یہ سارا کا سارا سلسلہ ہم نہیں کرتے۔ ہمارے پاس سے ہم کوئی کھلونا بنا لیتے، اس سے کھیلتے رہتے، جب دل اگ جاتا تو اس کو توڑ پھوڑ کر دیتے۔ لیکن معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ آسمان و زمین اور اس کے اندر جو کچھ بھی ہے ان تمام کو ایک بڑی مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد کیا ہے کہ اس انسان، اس مخلوقات جو آدم ہے، آدم کی اولاد جو ہے، بنی آدم جو ہے، ان کو آزمائے کہ کہیں یہ میری عبادت کرتے ہیں یا اوروں کی عبادت کرتے ہیں۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، جیسے اللہ تعالیٰ نے کہا ہم نے نہیں پیدا کیا انسان اور جنات کو مگر اپنی عبادت کے لیے، اور تمام کی تمام کائنات کو اور تمام کی تمام کائنات کی تمام چیزوں کو اللہ نے انسان کے فائدے کے لیے، انسان کی ضرورت کے لیے پیدا کیا، یعنی تمام مخلوقات کو انسان کے فائدے کے لیے، ان کی ضرورت پورا کرنے کے لیے، ان کے لیے ان کی اطاعت و فرم ان کے لیے ان کو مسخر کر دیا، اور یہ انسان اور جنات کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، تاکہ اللہ تعالیٰ جو سو باقی اور مخلوقات کے اندر خود اختیاری نہیں ہے، وہ اپنی مرضی سے جو سو نیکی کے کام کریں، اپنی مرضی سے گناہ کا کام کریں، ایسا نہیں ہے۔ باقی کے پوری مخلوقات، جنات ہے، انسان اور جنات کے علاوہ جیسے فرشتے ہیں، ان کے اندر اللہ نے کوئی ایسی حص نہیں رکھا کہ وہ اللہ کی نافرمانی کرے۔ اسی طریقے سے یہ سورج اور یہ چاند اور یہ ہوائیں اور یہ تمام کے تمام جو بڑی بڑی مخلوقات بھی ہیں، ان کی بھی اپنی مرضی نہیں چلتی، اللہ کے مرضی کے مطابق وہ بندھے ہوئے ہیں، اور اللہ کی مرضی کے مطابق ہی وہ عمل کرتے رہتے ہیں۔ یہ دو ہی مخلوقات کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دیا، عقل دیا، اختیار دیا کہ چاہے تو حق کو اختیار کریں، چاہے تو باطل کو اختیار کریں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کی رہنمائی کر دی، ان کو دونوں طرف کی، شر اور خیر کے دونوں کی طرف رہنمائی کی۔ اس کے بعد ان کو ایک دو راہ پر لا کے کھڑا کر دیا، اب چاہے تو تم خیر کا راستہ اختیار کرو یا چاہے تو شر کا راستہ اختیار کرو، اور اسی کے مطابق تمہیں سزا یا جزا ملے گی۔ تو یہی مخلوقات کو آزمانے کے لیے، تاکہ اللہ تعالیٰ نے جیسے بار بار کہا ہم نے زندگی اور موت کو بنایا اس لیے تاکہ آزمایا جائے کون ہے جو ہماری عبادت کرتا ہے اور کون ہے جو ہماری عبادت سے روگردانی کرتا ہے۔ انسانوں کو اگر اپنے پیدائش کا مقصد سمجھ میں آ جائے تو ہم آج مسلمانوں کا جو حال ہے، کافروں کی تو بات چھوڑ ہی دیں، آج ہم مسلمانوں کا بھی حال کیا ہے، ہم میں سے کتنے ہیں ان کو اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آیا ہو۔ ہم یہی سمجھتے ہیں کہ ہم پیدا ہوئے ہیں، ہم جو سو پڑھ لکھتے ہیں تو اچھی سے اچھی روزگار کما لیں، زیادہ سے زیادہ مال کما لیں، تجارت کر لیں، بیوی بچے ہوں، گھر ہو اور یہ ہو، سب کچھ ہو، اس کے بعد بھی جیسے سب مرتے ہیں ہم بھی مر جائیں گے، معاملہ ختم نہیں، بلکہ حقیقت تو اس کے بعد شروع ہوتی ہے۔ اور اس دنیا میں ہم کو جو بھیجا گیا ہے، اپنے رب کو پہچان کر اسی کی عبادت کی جائے، اسی کی جو سو جیسے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اپنی عبادت کا، اس طریقے سے اس کی عبادت کی جائے، اور اس کے کر کے آخرت کی تیاری کی جائے، مرنے کے بعد کی جو زندگی ہے اس کی تیاری کے لیے اس دنیا کی زندگی کو اللہ نے ہم کو بھیجا ہے، تاکہ ہمیشہ ہمیشہ کی جو زندگی ہے اس کی تیاری اس 80 70 سال 50 سال 60 سال جس کو جتنی عمر ملی ہے، اس عمر میں وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے تیاریاں کر لے، اور وہاں پر اللہ تعالیٰ کا جو امتحان ہوگا، بلکہ دنیا امتحان گاہ ہے، یہاں پر جو امتحان ہو رہا ہے ہم کو، اس کا نتیجہ آخرت میں ملے گا۔ تو ہماری ضرورت اور ہمارا سب سے پہلا مقصد جو اللہ تعالیٰ نے جس کے لیے ہم کو پیدا کیا، وہ اللہ کی عبادت ہے۔ جب اللہ کی عبادت، بلکہ صرف ایک ہی مقصد کو اللہ نے بیان کیا کہ اللہ کی عبادت، اس کے علاوہ کھانا پینا کمانا اور جو سو اولاد پیدا کرنا یہ مقصد نہیں بیان کیا، یہ تو اس کے ساتھ ساتھ کے چیزیں ہیں۔ جب انسان کو جینا ہے تو کمانا بھی ہے، کھانا بھی ہے، تو کھانے کا اللہ نے کہا کہ رزق تو ہم ذمہ داری لیتے ہیں، ہم تم کو دیں گے، لیکن رزق آسمان سے تو نہیں برستا، تو اس کے لیے کہا کہ محنت مشقت بھی کرو۔
तो ये सब कुछ सेकेंडरी काम है, लेकिन प्राइमरी और असल जिम्मेदारी हमारी ये है कि अल्लाह को पहचान कर उसकी इबादत करना है। तो काश अगर हम अपने मकसद को समझ लें कि सबसे पहली फिक्र हमारी अपनी अल्लाह को राजी करना, उसकी इबादत करना, उसके बाद ये खाना, कमाना, धोना, जिंदगी गुजारना और मरना और औलाद पैदा करना, ये सब कुछ बात की चीजें हैं। वो खुद ब खुद अगर इंसान जो सो कोशिश ना भी करेगा तो उसके मुकद्दर में जो कुछ है वो तो मिल ही जाएगा। लेकिन अल्लाह ने कहीं पर ये नहीं कहा कि तुम कोशिश करो ना करो जन्नत तो मैं तुमको दे ही दूंगा, तुम कोशिश करो ना करो मैं तो तुमको जहन्नम से बचा ही लूंगा, ये नहीं कहा। बल्कि पूरी की पूरी वो कोशिश पे ही होगा कि अगर तुमने अल्लाह को पहचान लिया, अल्लाह की इबादत किया, एक अल्लाह की इबादत किया, उसके साथ किसी को शरीक नहीं किया, तो फिर अल्लाह ने जन्नत का वादा किया है। उसके बरक्स में अगर तुमने शिर्क किया, कुफ्र किया, चाहे बहाने कुछ भी हो तुम्हारे पास कि मैं जाहिल था, मुझको पता नहीं था, हमारे माशरे में यही कुछ होता था, हमने अपने बड़ों को यही कुछ करते हुए देखा, ये कोई भी दलील और ये कोई भी उज़ुर अल्लाह के पास कबूल नहीं होगा। बहरहाल हर एक को अपने अपने अमाल का जवाब देना पड़ेगा और अपने अपने अमाल के मुताबिक सजा या जजा मिलेगी। बल नख्जिफू बिल हक़, बल्कि हम जो सो दे मारते हैं हक को अलल बातिल, बातिल के ऊपर, फयद मगूहू, तो वो जो सो उसका भेजा बाहर निकल आता है, फैजा हुआ जाहिकुन, और उस वक्त में वो तबाह और बर्बाद हो जाता है। वलकुमुल वैलु, और तुम्हारे लिए वैल है, खराबी है, मिम्मा तसिफून, इससे जो तुम बनाते हो। यानी अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इससे पहले दो आयतों में जो कहा गया कि तुम समझते हो कि क्या अल्लाह ताला ने सब कुछ खेल कूद के तौर पे बनाया, हरगिज़ नहीं। अगर अल्लाह ताला चाहता तो अपने ही पास से कोई खिलौना बना लेता, और अगर हम करने ही वाले, हमने खेल कूद के लिए कोई चीज बनाना ही होता। फिर उसके बाद अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि बल्कि हम तो दर हकीकत में हक को बातिल के ऊपर ऐसे दे मारते हैं जैसे कि उसके भेजा ही निकल आता है। यानी किसी इंसान को ऊपर जब जोर से पत्थर वगैरह मार दिया जाए तो उसके सर के अंदर से जो भेजा निकल आता है, मतलब क्या है कि हक को बातिल में ऐसी फर्क करने के तौर पर हम ये करते हैं कि हक को जब बातिल पर मारा जाता तो बातिल पाश पाश हो जाता है, बातिल तबाह बर्बाद हो जाता है। और इसी तरीके से जो तो उस वक्त में तुम बर्बाद, यानी हक हक गालिब आ जाएगा, बातिल निस्तो नाबूद हो जाएगा, तबाह हो जाएगा, और तुम्हारे लिए वैल है, खराबी है, इससे जो कुछ तुम बनाते हो, यानी जो तुम हीले बहाने करते हो, जो कुछ तुम करते हो, ये सब के लिए तुम्हारे लिए बर्बादी और तबाही है। वलहु, और उसी के लिए है, मन फिस समावाति वल अर्ज़ि, जो कुछ है आसमान और जमीन में, वमन इंदहु, और जो कोई इसके पास है, ला यस्तकबिरूना, वो तकब्बुर नहीं करते हैं, अन इबादती ही, उसकी इबादत से, वला यस्तहसिरून, और ना ही वो जो सो थकते हैं। यानी अब अल्लाह ताला कह रहे हैं कि तुम इंसानों को हमने पैदा किया तो इबादत के खातिर, और तुम तो जो सो अल्लाह की इबादत नहीं करते। लेकिन अल्लाह ताला क्या कह रहे हैं कि जो उसके पास है, जो कुछ आसमान और जमीन में, वो जो सो वलहु मन फिस समावाति वल अर्ज़ि, जो कुछ है आसमान और जमीन में वो सब कुछ उसी का है, उसी की मिल्कियत है, उसी की मखलूकात है। और जो उसके पास है, मतलब क्या है, जो फरिश्ते अल्लाह के बारगाह में अल्लाह के पास मौजूद है, वो तकब्बुर नहीं करते हैं उसकी इबादत से, और ना ही वो थकते हैं। यानी इंसानों के साथ अल्लाह ताला कंपेयर करके बताना चाहते हैं, ए इंसानों, हमने तुमको इबादत के खातिर पैदा किया, और तुम जो सो इबादत करने से थक जाते हो और तकब्बुर और गुरूर कर कर अल्लाह के सामने नहीं झुकते हो। जबकि अल्लाह के पास ऐसी मखलूकात, ला तादाद मखलूकात ऐसी हैं, जो फरिश्ते जिनका नाम है, उनका हालत क्या है कि ना तो वो तकब्बुर करते हैं और ना ही वो थकते हैं। यानी अल्लाह के तरफ से जो उनको हुक्म मिला है वो उस हुक्म की फरमाबरदारी करते हैं। बेहिसाब फरिश्ते ऐसे हैं जिनको अल्लाह ताला ने रुकू करने का हुक्म दिया तो वो हमेशा से है, और क़यामत बर्पा होने तक वो जो सो रुकू में है। किसी को सजदे में है तो सजदे में ही है, कोई जो सो कुछ और अल्लाह का जो हुक्म हुआ उसी में वो मुब्तला है, उसी में है। ना वो थकते हैं, ना ही वो तकब्बुर करते हैं अल्लाह की इबादत से। जबकि इंसानों को, जिनको अल्लाह ताला ने सिर्फ और सिर्फ इबादत के खातिर
पैदा किया था, उन लोग वो थक भी जाते हैं और तकब्बुर और गुरूर भी करते हैं। जबकि फरिश्तों को अल्लाह ताला ने दूसरे बहुत सारे कामों के लिए पैदा किया है, उनमें से जिनको अल्लाह ताला ने जो भी इबादत पे लगाया है वो उस इबादत से ना ही थकते हैं, ना ही उसकी इबादत करने से तकब्बुर करते हैं। युसब्बिहूना, वो तस्बीह बयान करते हैं, लैला व नहारा, रात और दिन, ला यफ्तुरून, और वो नहीं सुस्ती नहीं करते, यानी अल्लाह की तस्बीह बयान करते रहते हैं दिन और रात, और वो कभी सुस्ती नहीं करते। तो अल्लाह के पास तो बेहिसाब लातादाद ऐसे मखलूकात फरिश्ते जो है वो अल्लाह की इबादत करते रहते हैं, ना वो इबादत से सुस्ती करते हैं, ना थकते हैं, ना ही तकब्बुर करते हैं। इसके बावजूद भी अल्लाह ताला ने जो सो इंसान अगर वाकई अल्लाह का बंदा बन के रह जाए, उसकी तौहीद पर कायम रहे, और उसकी सुस्ती और काहली के बावजूद भी, गफलत के बावजूद भी, भूल चूक के बावजूद भी, जब वो अल्लाह की इबादत करता है, अल्लाह के सामने सजदा करता है, अल्लाह के सामने रुकू करता है, अल्लाह से दुआ मांगता है, तो अल्लाह ताला उससे कहीं ज्यादा खुश होता है, कहीं ज्यादा उसको पसंद करता उन फरिश्तों से, उन मलाइका से जो कि दिन रात उसकी इबादत में लगे हुए। क्यों? कि अल्लाह ताला ने हमको इख्तियार दे रखा था, तो चाहे तो हम तकब्बुर करें, लेकिन वो इन बंदा जो सो तकब्बुर करने के बजाय अल्लाह के सामने आजीजी और इनकिसारी कर रहा है। अल्लाह ने हमको इख्तियार दे रखा था कि अल्लाह की इबादत ना करें, लेकिन फिर भी हमने जो सो अगर अल्लाह की हक समझकर और अल्लाह हम पर जो फर्ज है इबादत है उनको ही बजा लाए, तो फिर यकीनन इस इंसान की दर्जात उसके पास कहीं ज्यादा अफजल है उन फरिश्तों से। और अल्लाह ताला हमको सही माने में अल्लाह अपना बंदा और इबादत गुजार बंदा बनाए और हमसे राजी हो जाए। वक्त खत्म हो रहा है। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सुब्हानका अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।